हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की क्लास है हमारी हिंदी का टॉपिक रहेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी हिंदी आती है तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो चलो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कारक। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है भी? कारक। कारक किसे कहते हैं भी? किसी भी जो कार्य, किसी भी शब्द का जो संबंध क्रिया से होता है वो क्या होता है भी? कारक होता है। कारक क्या होता है भी? किसी भी जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे हम क्या बोलेंगे भी? कारक कहेंगे। क्या कहेंगे भी? कारक। कारक किसे कहते हैं भी? जिस भी शब्द का प्रयोग, जिस भी शब्द का संबंध क्रिया से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कारक। कारक के टाइप कितने हैं भी? कारक के 8 टाइप बताए हैं। गाइज, हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से। तो गाइज, ये जो हमारा कारक है वो कितने टाइप के बताए हैं भी? इन्होंने 8 टाइप बताए हैं। 8 कौन कौन से भी? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो चलो गाइस, एक एक को स्टार्ट करते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है भी? कर्ता कारक जिस भी शब्द से हम किसी को कार्य का बोध होता है तो वो क्या होता है भी? कर्ता कारक। कर्ता कारक जिस भी संबंध से किसी भी कार्य को करने का जो संबंध होता है वो क्या होता है? कर्ता। तो जो इनका उपसर्ग है वो क्या है भी? कर्ता ने। तो इसमें क्या बताया है भी? ने इसका उपसर्ग बताया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, राम खाना खाता है। तो राम खाना खाता है। राम क्या खाता है भी? खाना खाता है। कोई भी कार्य कर रहा है यानी कि किसी भी क्रिया को करना क्या कहलाता है भी? कर्ता कारक कहलाता है। तो राम खाना खाता है। तो राम क्या खाता है भी? खाना खाता है। एग्जाम में कैसे देंगे भी? एग्जाम में एक एग्जाम्पल दे देंगे कि जैसे राम खाना खाता है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे और ये पूछेंगे कि इसमें से कौन सा कारक है। तो गाइज, हमने जैसे राम खाना खाता है, हम उसका अर्थ समझेंगे कि क्या है। जैसे ये नहीं भी, यहाँ पे उपसर्ग ने दे दिया तो यही आएगा कि भी इसके बीच में ने आएगा तभी वो कर्ता कारक नहीं। इसमें जैसे राम खाना खाता है तो राम किसकी क्रिया कर रहा है भी? खाना खा रहा है। तो क्या खाता है भी? खाना खाता है। तो वो क्या हुआ? कर्ता कारक। सेकंड है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का उपसर्ग क्या होता है भी? को होता है। कर्म कारक का क्या होता है? को। जैसे राम भोजन करता है। राम क्या करता है भी? भोजन करता है। एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन कर देगा और उसमें ये पूछेगा कि ये किसका कारक है। तो जो राम है वो क्या कर रहा है भी? भोजन कर रहा है। पंडित दूध पीता है। गाइज, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। एसएससी में यहाँ पे पूछा गया था कि जो राम की जगह पंडित दे दिया कि पंडित दूध पीता है। कोई भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे कि मैं जो भी एग्जाम्पल करवा रही हूँ वो एग्जाम में आए हुए हैं। तो जैसे पंडित दूध पीता है, पंडित क्या पीता है भी? दूध पीता है। तो ये क्या है भी? कोई भी कार्य कर रहा है। तो इसमें क्या है भी? जो कर्म कारक होता है वो क्या होता है भी? कोई भी जो क्रिया करके जो हमें फल मिलता है वो क्या होता है भी? कर्म कारक होता है। कर्म जो करता है वो कोई भी कार्य कर रहा है तो उसकी जो क्रिया करना वो कर्ता कर्म कारक होता है। और कर्म कारक जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसका जो फल मिलता है वो क्या होता है? कर्म कारण। थर्ड है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक किससे संबंधित होता है भी? से, के द्वारा। यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा। कर्म यानी कि कोई भी कार्य के संबंधित होता हो वो क्या होता है? करण कारण। जैसे के से द्वारा। राम पेन से लिखता है। किससे लिखता है भी? पेन से लिखता है। कौन? वह पेन से लिखता है। वह यानी कि कोई भी, यानी कि जेंडर है वो क्या हो भी? पेन से लिखता है। तो जो करण कार्य कोई भी कार्य करता है तो वो क्या होता है? करण कार्य। इसमें कोई भी कार्य किसी भी शब्द के द्वारा जो कार्य क्रिया की जाती है वो कर्ता कारक। यहाँ किसी भी शब्द से जो संबंध, किसी भी संबंध के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? करण कारक। फोर्थ है हमारा संप्रदाय कारक। संप्रदाय कारक के लिए जो संप्रदाय कारक है उसका संबंध किसके द्वारा होता है भी? के लिए। यानी कि कोई भी जब कार्य कर रहे हैं किसी के द्वारा कोई भी चीज दी या फिर ली जाती है वो क्या होती है? संप्रदान कारक।
सॉरी संप्रदाय कारक। फॉर एग्जाम्पल के लिए वह भिखारी को खाना देता है। किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को हम किसी के द्वारा दी जाती है या फिर ली जाती है, वो क्या होता है भी संप्रदाय, जिसमें वह भिखारी को क्या देता है भी खाना देता है। तो किसी को भेंट की है यानी कि किसी को दी है तो क्या होती है भी संप्रदाय कारक। फिफ्थ है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक से अलग होना या फिर जुदाई होना, तो इसमें क्या होता है भी अपादान कारक। अपादान किसे कहते हैं भी किसी भी जो कोई भी शब्द है उससे अलग होना, जुदा होना, तो वो क्या होता है भी अपादान कारक। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ दिया गया है तो उससे हटकर यानी कि उससे जुदा होकर क्या हो रहे हैं भी पत्ते गिर रहे हैं, तो वो क्या कौन सा कारक दिया है भी अपादान कारक। यानी कि किसी भी जो शब्द है उससे अलग होना या फिर उससे जुदा ही होना, तो वो क्या होता है अपादान कारक। फिर है संबंध कारक। संबंध कारक में किसी भी शब्द का जब संबंध यानी कि कोई भी रिलेशन होता हो तो वो क्या होता है भी संबंध कारक होता है। जैसे कि का, के, की, ये क्या है भी हमारा उपसर्ग है। जैसे कि वह राम का पुत्र है, इसमें जो वह राजा का पुत्र है, तो इसमें क्या है भी राजा, और इसमें राजा यानी कि उसका पिता है और पुत्र, इसमें जो बाप और बेटे के जो रिलेशन बताए हैं वो क्या होता है भी संबंध। यानी कि किसी भी शब्द से उनका रिलेशन होता हो वो क्या होता है भी संबंध। जैसे कि राजा का पुत्र कौन है भी राजा का पुत्र राम है। फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसके जो उपसर्ग है वो क्या होते हैं भी उपसर्ग। इसके 3 पॉइंट बताए हैं वो हम अलग से करेंगे। फिर है जो संबंध 8 है जो हमारा संबंध संबोधन कारक है। इसमें किसी भी जो शब्द का जो वर्णन है हैरे के वाक्य में किया जाता है तो वो क्या होता है भी संबोधन होता है। जैसे कि हे राम इधर आओ, जैसे हे हैरे का प्रयोग होता हो तो वो क्या होता है भी संबोधन कारक होता है। और जैसे कि राम इधर आओ, हे हैरे क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे इनका कोई भी आंसर एग्जाम्पल आपको दे देंगे। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो क्या है भी कारक। कारक के कितने टाइप बताए हैं भी 8 टाइप। जो कारक है वो किसे कहते हैं भी जिस शब्द का भी संबंध क्रिया से होता है वो क्या होता है कारक कहलाता है। कारक के इन्होंने 8 टाइप बताए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। फिर कर्ता के जो उपसर्ग है वो क्या है भी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदाय के लिए, अपादान से अलग होना या फिर जुदाई होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। और फिर हमने क्या किए भी इनके एग्जाम्पल किए हैं। ठीक है गाइस। अधिकरण कारक 3 टाइप से बताए हैं। इसमें क्या है भी में पर इनका क्या है भी उपसर्ग है। फिर है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है भी में पर जो इनका उपसर्ग है। तो इनके अधिकरण कारक के 3 टाइप बताए हैं। कौन कौन से भी स्थानाधिकरण, सेकंड हमारा कालाधिकरण और फिर है थर्ड भावाधिकरण। तो जो स्थानाधिकरण है वो क्या होता है भी जो जिस शब्द में स्थान, सीमा, कोई भी स्थान या फिर सीमा का जो बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे भी स्थानाधिकरण। यानी कि स्थान का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे स्थानाधिकरण। जैसे कि पुस्तक मेज पे लिखी है, कोई भी जो स्थान है वो कहाँ पे है भी मेज पर रखी है, तो इन्होंने स्थान बताया कि जो पुस्तक है वो कहाँ पे रखी हुई है भी मेज पर रखी हुई है। ठीक समय पर आना है, तो जो इसने क्या बताया भी जिस जिस स्थान या फिर समय सीमा की कोई भी जहाँ पर बोध होता है तो वो क्या होती है भी स्थानाधिकरण। जैसे कि इसमें समय, सीमा, कोई भी स्थान आदि का बोध होता है वो क्या होती है भी स्थानाधिकरण। जैसे कि ठीक समय पर आना है तो इन्होंने किस पर वर्णन किया है भी ठीक समय पर आना है, इन्होंने टाइम फिक्स बताया है। और जो स्थानाधिकरण है उसमें क्या होता है भी जो स्थान, सीमा और
सीमा स्थान समय का जो बोध होता है वो क्या होता है, स्थानाधिकरण। सेकंड है हमारा कालाधिकरण। तो काल अधिकरण में यहाँ पे काल का जो बोध होता है वो कोई भी समय, किसी भी काल या फिर अतीत काल का जो बोध होता है तो वो क्या होता है भी कालाधिकार। जैसे कि हमारी परीक्षा जुलाई में होगी, इन्होंने क्या बताया भी काल यानी कि कोई भी समय बताया कि जो हमारी परीक्षा वो कब होंगी भी जुलाई में होगी। अगर एग्जाम में यहाँ पे आ जाए जैसे कि हमारी परीक्षा जुलाई में होगी और इसमें ये पूछ ले कि कौन सा कारक है, तो गाइस यहाँ से स्थानाधिकरण, कालाधिकार और भावाधिकरण नहीं दिया होता हो तो आप अधिकरण कर सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पे आंसर ये स्थानाधिकरण, कालाधिकरण और भावाधिकरण दिया हो ना तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ना हो तो हम अधिकरण करेंगे। फिर है भावाधिकरण, जिसमें भाव का बोध होता हो तो वो क्या होती है, भावाधिकरण। जैसे कि बचपन में हमें बहुत गलतियां की होंगी, बचपन में क्या की है भी हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, तो ये क्या होती है भी भावाधिकरण। अगर एग्जाम में आ जाए कि यहाँ पे भावाधिकरण भी दे दिया जाए और अधिकरण भी दे दिया जाए और ये पूछ ले कि बचपन में हमें बहुत सारी गलती, तो यहाँ पे जो इनका उपसर्ग है वो क्या होता है भी में और पर होता है, तो इसमें भावाधिकरण यानी कि क्या दिया है भी में दिया है, तो हम इसके बजाय हम अधिकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या बताया भी अधिकरण कारक है उसके कितने टाइप बताए भी, 3 टाइप बताए। कौन कौन से, स्थानाधिकरण, कालाधिकरण और भावाधिकरण। जो स्थानांतरण है उसमें क्या होता है भी कोई भी स्थान, सीमा और जो समय दिया जाता है तो उसका बोध होता है उसे क्या कहेंगे, स्थानाधिकरण। कालाधिकरण किसी भी काल का जो बोध होता है वो क्या कहेंगे भी कालाधिकरण। जैसे कि हमारे परीक्षा जून में होगी, जनवरी में होगी, फरवरी में, ऐसे कोई भी जो काल दे दिया जाता है तो वो क्या होता है भी कालाधिकरण। फिर है भाव, जिसमें भाव जाति का बोध होता हो तो वो क्या होती है, जैसे कि बचपन में हमें बहुत गलतियां की होंगी तो इसमें क्या बताया है भी बचपन में बहुत सारी क्या की हैं, गलतियां की हैं, तो ये क्या होता है भी भावाधिकरण। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक कारक। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, और गाइज मैंने यहाँ पे हिंदी के साथ साथ में सीडीपी और 6th क्लास की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।